रोज एक कहानी। किस्से अकबर बीरबल के। घड़ा भर अक्ल। एक रोज की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलमपना, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक अक्लमंद, होशियार और बहादुर दरबारी विद्यमान है। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा भर अक्ल लाने को भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसका बंदोबस्त किसी न किसी तरह और शीघ्र ही कर देंगे। ये बात सुनकर बादशाह अकबर तो चकरा गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, उन्होंने भी क्या बेतुकी मांग की है? भला घड़े भर अक्ल का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है? लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है, लेकिन यदि वो इसमें सफल हो गया तो? तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया, लेकिन फिर वो सोचने लगे शायद ये कार्य बीरबल के वश का भी ना हो, मगर फिर भी उसे बताने में बुराई ही क्या है। जब बीरबल को बादशाह के बुलवाने का कारण ज्ञात हुआ तो वे मुस्कुराते हुए कहने लगे, आलमपना, चिंता की कोई बात नहीं, अक्ल की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ सप्ताह का समय लग सकता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर कहते भी तो क्या कहते, बीरबल को मुंहमांगा समय दे दिया गया। बीरबल ने उसी दिन शाम को अपने एक खास नौकर को आदेश दिया, छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करो। नौकर ने फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया। घड़े आते ही बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की बेल तक गए। उन्होंने नौकर से एक घड़ा ले लिया। बीरबल ने घड़े को एक कद्दू के फूल पर उल्टा लटका दिया। इसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घड़ों को इसी प्रकार कद्दू के फूलों पर उल्टा रख दें। बीरबल की इस कार्यवाही के बाद सेवक को उन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करते रहने का हुक्म दिया और खुद वहां से चले गए। बादशाह अकबर ने मोहलत का समय बीत जाने पर बीरबल से अक्ल के घड़ों की स्थिति जाननी चाहिए तो बीरबल ने तुरंत कहा, आलमपना, बस कार्य हो चुका है समझे, बस 2 सप्ताह का समय और चाहिए, उसके बाद पूरा घड़ा अक्ल से लबालब भर जाएगा। बीरबल ने 15 दिन के बाद घड़ों के स्थान पर जाकर देखा कि कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए हैं। उन्होंने नौकर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलता पूर्वक निभाई है, इसके लिए हम तुम्हें भारी इनाम देंगे। इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत को बादशाह अकबर के दरबार में बुलवाया और उसे बताया कि घड़ा भर अक्ल लगभग तैयार है। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन ताली बजाई। ताली की आवाज सुनते ही बीरबल का सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लिए हुए शान से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिएगा, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि खाली होने पर हमारा ये कीमती बर्तन हमें जैसा का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा अक्ल का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इसे किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे। इस पर दूत ने बीरबल से पूछा, हुजूर, क्या मैं इस अक्ल के फल को देख सकता हूँ? हाँ, जरूर, बीरबल ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। और हाँ, अगर आपके राजा को कुछ और अक्ल की आवश्यकता पड़े तो ऐसे 5 घड़े हमारे पास तैयार रखे हुए हैं। पीड़ित होते हुए दूत ने मन ही मन सोचा, हमारी ही मति मारी गई है, भला हमें भी क्या सूझी। बीरबल का कोई जवाब नहीं है। भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे। घड़ा लेकर दूत के जाते ही बादशाह अकबर भी अपनी उत्सुकता को न दबा सके। वे फौरन कह उठे, बीरबल, अक्ल का फल हमें भी दिखाओ ना। अभी तुम कह रहे थे कि ऐसे 5 घड़े और भी रखे हैं। अभी मंगवाए देता हूँ आलमपना, बीरबल ने उत्तर दिया। बादशाह के कहते ही घड़ा मंगवा दिया गया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका तो उन्होंने उसमें पूरा का पूरा कद्दू फिट पाया। ये देखकर बादशाह को हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ ठोंकते हुए कहने लगे, मान गए भाई, तुमने तो अक्ल का भी क्या शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा के बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।